आ रहे थे वो समझ। लेक्चर 1 चलिए शुरू कर रहे हैं। चालू है। हाँ बेटा, सबसे पहला केस हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, बहुत उतार चढ़ाव आएगा इस दौरान आपके जीवन में। हाँ, कुछ कहना है आप लोग? मुस्कुरा रहे हैं, ठीक। लेकिन आप टेस्ट देते रहिएगा अच्छे से, है ना। और बस ये देखना कमी कहाँ है, उसे इम्प्रूव करो, ठीक है। कल का पेपर कैसा था बिटिया? ठीक था? मतलब कुछ छू रहा था? नीट को छू रहा था? ऊपर था? कठिन था? मीडियम था? नहीं, नीट को छू रहा था? छू रहा था। अगले पेपर ऐसे ही चाहिए आप लोगों को, और अच्छे लेवल के, और अच्छे लेवल के, ठीक। चलिए संडे को मिलते हैं फिर हम लोग, है ना। आइए देखिए। तो केस 1 है आपका ग्राउंड टू ग्राउंड। पहले बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, मैंने कहा था इसे 2D भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन इन 2D, राइट। 2D, ठीक। तो उसमें बहुत ढेर सारी बातें आपसे करी जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो, कल भी पढ़ाया था कि अब जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो x का x में लिखेंगे, y का y में, ठीक है। तो आपको x एक्सिस में सब कुछ अलग से लिखना है। क्या क्या? s u v a, ठीक है। y एक्सिस में सब कुछ अलग से लिखना है। क्या क्या बताओ? y में डिस्प्लेसमेंट, y में इनिशियल, y में फाइनल वेलोसिटी, y में एक्सीलरेशन, राइट। ये बात तो तय है बेटा कि y मतलब ग्रेविटी ऊपर नीचे, तो g तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? g, ठीक है। अब मुद्दा आता है ax। क्या आता है? ax आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड बच्चों पहली बार आपके लिए एक ये प्रोजेक्शन किया, u से फेंका है थीटा एंगल पे, क्लियर। कैसे ये पार्टिकल जा रहा है? सपोज इसका मास m है बेटा, राइट। मास क्या इसका? m, ठीक है। g कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। g कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, ठीक है। तिरछा है तो उसके मैंने 2 कंपोनेंट करे। एक आ गया u cos थीटा, एक आ गया u sin थीटा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। आइए बोर्ड पे देखिए सब लोग। तो मैं एक हल्की सी टेबल बना रहा हूँ, देखिए। जैसे मैंने कहा बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस, राइट। तो कब बोले सर x में क्या क्या हो रहा है? देखो बच्चों, x में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, ठीक है। तो अब देखिए u cos थीटा क्या है बताओ? ऐसे। तो ये x में u sin थीटा कैसे है? ऐसे। ये कहाँ है? y में। तो ये u cos थीटा क्या कर रहा है बताओ? ये x में ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? x में। या यूँ कहो उसे आगे खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है? आगे, ठीक। u sin थीटा कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर। कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर। तो एक बंदा आगे ले जा रहा है और एक बंदा ऊपर ले जा रहा है। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए अब बात करते बेटा x के एक्सेलरेशन की। सर x में कोई एक्सेलरेशन तो नहीं। सर y के एक्सेलरेशन की। सर y में है। कौन है? g। कहाँ? नीचे की ओर। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक नोट लिखा था बच्चों। क्या नोट था? कि अगर u और a पैरेलल है। कैसे हैं? पैरेलल। तो थीटा कितना? 0 डिग्री, है ना। और मोशन कैसा? स्ट्रेट लाइन, ठीक। और अगर u और a एंटी पैरेलल है, राइट, तो थीटा कितना? 180। अभी भी मोशन कैसा? स्ट्रेट लाइन। हाँ, आगे चल के वो क्या लेता है? यू टर्न। आगे चल के क्या लेता है? यू टर्न, ठीक। लेकिन अगर बच्चों मेरी ओर देखो, ये थीटा
0 डिग्री ना हो और ना ही ये 180 डिग्री हो बच्चों, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? बोलो 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 बोलो, इसका क्या मतलब है? 0 ना हो 180 ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इनके अलावा कोई भी थीटा हो बच्चों, उन सभी केस में आपका आंसर होता है पैराबोला। कैसा आंसर होता है? पैराबोला, ठीक। सर एक केस और था 90 डिग्री वाला, कौन सा? ये मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, इसमें हमें भी परेशान नहीं होना बेटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं रोक रहा हूँ। बाकी सभी में कैसा बच्चों? पैराबोला। आइए जरा, देखो यू आपका ऐसे है, जी आपका ऐसे है ना, बीच का एंगल कितना है? देखो ये 90 है ना, तो ये एंगल कितना आ गया? 90 प्लस थीटा। ना तो ये 0 है, ना तो ये कैसा है 180, ठीक सर, ठीक। चलो बच्चों, x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है ना, तो x में जब वो दूरी चलेगा तो क्या लिखोगे? UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, राइट। AX कितना तेरा? 0, तो SX कितना आ गया? UXT, राइट। सर UX कितना है? U cos थीटा। T क्या है? T क्या है? T क्या है? ठीक है, T यहाँ पे टकराने वाला टाइम है बेटा। सर उसका नाम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम होता है? सर वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स में चली हुई दूरी को बेटा रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज, राइट। तो जब पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुँचा? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसी को कहते हैं बच्चों एक्स में चली हुई दूरी। किसमें? एक्स में। और यही दूरी क्या होती है? रेंज। क्या होती है बेटा? रेंज, राइट। तो आपका टारगेट है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चल ठीक, आओ मान लो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। कौन सी हाइट है? मैक्सिमम। तो बच्चों अब पार्टिकल इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। हाँ, पार्टिकल कहाँ जा रहा है? सामने। कहाँ जा रहा है? सुनना ध्यान से, है ना। एक्स का एक्सेलरेशन क्या है? 0, राइट। एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है? जो वेलोसिटी को बदलता है। वेलोसिटी को बदलने वाला कितना है? 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यदि वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद u cos थीटा है एक्स एक्सिस में, तो 5 सेकेंड बाद भी u cos थीटा, वो लगातार क्या बनी रहेगी? u cos थीटा। सब ठीक है? ठीक है, चलो। तो बताओ बच्चों, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसकी x की वेलोसिटी क्या थी? बताओ। u cos थीटा। क्यों ऐसा? बताओ जल्दी से। क्योंकि x में एक्सेलेरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट। चूँकि एक्सेलेरेशन 0 बच्चों, तो वेलोसिटी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे? ठीक है। तो चलो बताओ, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तब उसकी वेलोसिटी क्या है? x में। बताओ। u cos थीटा। वेरी गुड। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तब? तो पूरे रास्ते बेटा कौन सी स्पीड नहीं बदल रही? बोलो। x एक्सिस वाली। क्यों नहीं बदल रही? कौन सी बदलेगी? क्यों बदलेगी? क्योंकि इसमें क्या है? सुनना ध्यान से। हाँ, क्या u sin थीटा ऊपर है? हाँ। क्या g तेरा नीचे? हाँ। तो बताओ इनके बीच में क्या होगा? रिटार्डेशन। क्या होगा? रिटार्डेशन। तो लगातार इसकी स्पीड, मान लो सपोज मान लो सपोज की स्पीड थी 50। कितनी थी? 50। क्या 5 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी, हर सेकंड में 10 कम हो जाएगी, तो 5 सेकंड बाद कितनी? 0। तो क्या 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड 0 हो गई? वर्टिकल स्पीड। कौन सी स्पीड? लेकिन पार्टिकल, अब सुनना, बहुत प्यार सुनना, पार्टिकल के पास अभी भी कौन सी स्पीड है? हॉरिजॉन्टल। तो कहाँ जाना चाहता है? आगे। तो देखो अभी भी कहाँ जा रहे हैं? आगे तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नहीं सर वो नीचे क्यों आ रहा है? सुनना ध्यान से। जब पार्टिकल कहाँ आ जाता है? बताओ। रेस्ट पे आ जाता है, तो वो कहाँ चलता है? बेटा अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो वहीं चलता है जहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है। ये तीसरी बात है ना। तो बताओ, यहाँ पे आते थे पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब पार्टिकल कहाँ जाएगा? जहाँ एक्सेलरेशन होगा। इसलिए देखो हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है।
पूरा बवाल समझ पा रहे हैं आप? पक्का समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो चलो बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते क्या हुआ? बोलो। इससे मैं ए ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, इसे सी ले लेता हूँ। बताओ यहाँ से आते जाते हुए क्या हुआ? बताओ। पहला बेटा जो एक्स वाली वेलोसिटी वो क्या है? कांस्टेंट। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। और जो वाई वाली वेलोसिटी है, कौन वाली? वाई वाली, वो क्या हो रही? घट रही है। किसकी वजह से? रिटार्डेशन की वजह से। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। सब ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ बताओ? एक्स वाली वेलोसिटी बी से सी तक भी क्या है? बताओ। अभी भी बेटा ये कांस्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक? बी से सी तक। लेकिन अब वाई वाली वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही? सॉरी, बढ़ रही है। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ तक? बी से सी तक। समझ गए? पक्का समझ गए? तो बताओ कौन सी वेलोसिटी पूरे रास्ते नहीं बदली? क्यों नहीं बदली? कौन सी बदल गई? क्यों बदल गई? जी नीचे और यू ऊपर, तो बंदा क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कम होते होते कितना हो गया? 0। कहाँ पे? मैक्सिमम हाइट पे। जब आप बॉल को ऐसे उछालते थे तो भी तो जाते थे 0 हो जाती थी। कहाँ पे? मैक्सिमम हाइट पे। अब जब 0 तो कहाँ जाएगी? जहाँ एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन कहाँ है? तो बॉल कहाँ आएगी? नीचे। क्लियर है? क्लियर है? छाप, जल्दी छापो। उधर का प्रोसेस में बेटा आपने फेंका, देखिए कभी कभी कहता है बेटा कि बीच में, राइट? देखो 3 पॉइंट तो बड़े कॉमन है, ये मिड वाला, स्टार्टिंग, एंडिंग, है ना? ये 3 आप वहाँ भी देखते थे। कहाँ? मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना? कि आपने उछाला, ये वाला पॉइंट और ये तो 3 वही कॉमन वाले, ठीक है? अब बीच में भी कभी कभी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में देखते थे। याद है बीच में कोई पी पॉइंट लेते थे, सो क्रॉस करने वाला टाइम, है ना? तो बिल्कुल वहाँ भी ऐसा था, यहाँ भी ऐसा है ना, परंतु ये पी पॉइंट थोड़ा तिरछा है, वो सीधा था, ये कैसा है? तिरछा। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मान लो मैंने वेलोसिटी वी मान ली। क्या मान ली? वी, राइट? और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कुछ एज्यूम कर लिया। क्या पसंद है? अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा मान लें, चलो अल्फ़ा। ये एंगल कितना माना था मैंने? थीटा। ये कितना मान लिया? अल्फ़ा। ठीक। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आया है। बताओ क्यों चेंज आया? देखो बेटा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। कौन कौन से? एक्स कंपोनेंट और कौन से बेटा? वाई। एक्स तो बदल नहीं रहा, एक्स क्या हमेशा यू cos थीटा। वाई कंपोनेंट तो मैं निकालना पड़ेगा बेटा, यू वाई प्लस ए वाई टी से। ठीक है, मैंने माना बेटा कि यहाँ आते आते टाइम लग गया टी। टाइम कितना लग गया? टी। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, दिस इज़ वी एक्स, और एक कंपोनेंट इधर आ गया, दिस इज़ वी वाई, राइट? तो वी वाई तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, वी एक्स मेरा है कितना? यू कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे तुमने वी वाई निकाला बेटा, तो यू वाई कितना था जो तुमने फेंका था? फेंकते समय कितना था? यू साइन थीटा। ए कहाँ लग रहा है? नीचे। नीचे की ओर तुमने क्या माना? माइनस। इधर आओ, नीचे की ओर क्या माना? माइनस। ऊपर की ओर क्या माना? प्लस। ठीक है, चलो तो बेटा ये आ गया तेरा कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। ठीक है, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, ऐसे लिखते हैं। तो वेलोसिटी भी तो वेक्टर है, टी टाइम बाद। कितने टाइम बाद? टी टाइम। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा, मान लो ये पी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? पी। ठीक, तो बेटा एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। एक्स कितना आ गया? यू कॉस थीटा आई कैप। वाई कितना आ गया बेटा? बोलो। यू साइन थीटा माइनस का जी टी, बाजू में जे कैप। ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टी टाइम इतना। ठीक है, को बोले सर इसका ना मुझे मैग्नीट्यूड बता दो। सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होती है। कितने टाइम बाद? टी टाइम बाद। ठीक है, तो क्या सिखाया था बताओ? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो मेरे सब लोग, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका भी क्या कर दो, तो ये आपको स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्पीड। ठीक, सब ठीक। अब ये भी पूछा था डायरेक्शन बताओ। क्या बताओ? कि जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो एंगल कितना था, राइट? तो मैंने आपको वेक्टर बेटा पढ़ाया था
एक सुपर जुगाड़ कि डायरेक्शन कैसे निकालते थे, टेन थीटा इक्वल टू वेक्टर का वाई कंपोनेंट बटे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और मैंने कहा था इसे भूलना मत, काम आएगा, ठीक है। तो वैसे बेटा यहाँ भी आपको डायरेक्शन निकाली है ना, तो क्या लिखे, टेन अल्फा इक्वल टू वेक्टर का वाई कंपोनेंट बटे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है बेटा बताओ, यू साइन थीटा माइनस का जी टी। अच्छा एक्स कितना है बताओ, यू कॉस थीटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, सुनना ध्यान से। अगर मैं बच्चों टेन थीटा निकालूँ तो टेन थीटा क्या है बताओ, यू साइन थीटा बटे यू कॉस थीटा। सर ये क्या है, ये इनिशियल प्रोजेक्शन है। क्या है, इनिशियल प्रोजेक्शन जो उसने यहाँ से देखा था। कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो देखो ये तो टर्म दोनों में सेम है, राइट, ये टर्म इसमें भी है, राइट, लेकिन इस टर्म से आप कुछ घटा रहे हो, कुछ घटा रहे हो तो फिर ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब थीटा कम हो रहा है, थीटा और अब ऐसे भी समझो ना, धीरे धीरे एक्स के पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है, एक्स। मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफ में कि अगर एक्स के पैरेलल होता तो स्लोप कम होती है, स्लोप क्या होती है, कम। इसका मतलब ये अल्फा जो होगा, अल्फा जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बताओ, ये जीरो से थीटा के बीच में, जीरो से थीटा के बीच में। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक एंगल बढ़ेगा बताओ, बोलो कहाँ से कहाँ तक घटेगा। देखो बच्चों, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, राइट। तो जब आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, ए से बी, तो आपका थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा मतलब एंगल, एंगल लिख दे, एंगल घट रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा ये कर्व पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस। उम्मीद है आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद अब देखो ये किसके पैरेलल हो रहा है, वाई के। किसके पैरेलल हो रहा है, वाई के। जब कर्व वाई के पैरेलल होता था तो स्लोप क्या होती, बढ़ती थी। तो जब पार्टिकल कहाँ से कहाँ आएगा बताओ, बी से सी आएगा, तो आपका एंगल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो इस केस में बच्चों बी से सी जब आप पार्टिकल आएगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप घट रही तो एंगल घट रहा, यहाँ से यहाँ तक स्लोप बढ़ रही तो एंगल आपका बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अब एक काम करते हैं, सर क्या आपको याद है मैंने आपको सिखाया था सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है, तो फेंका था यू से तो टकराया कितने से था, यू से, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको दो भागों में सॉल्व करते हैं। कैसे, दो भागों में, वर्टिकल अलग हॉरिजॉन्टल अलग, ठीक है। तो यहाँ जब आप पहुँचे सी पॉइंट पे, कहाँ पहुँचे, सी पॉइंट बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल तो बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला, क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा। अच्छा वर्टिकल को लिखेंगे, ध्यान से सुनना, तुम पूरे सबको हटा दो, देखना ही बंद कर दो। तुम बस ये देखो कि ये जब आपने ऐसे फेंका तो उसका ये कंपोनेंट क्या आया था, यू साइन थीटा, राइट। अब एक काम करो, देखो बेटा ये कंपोनेंट तो बदल नहीं रहा, ये कंपोनेंट है क्या, यू कॉस थीटा। तो तुम एक काम करो सर क्या, तुम मानो कि तुमने ऐसे फेंका, तो ऐसे फेंकेगा तो टकराएगा कैसे, ऐसे, कुछ तो बोलो। और टकराते समय वही वेलोसिटी होगी, सॉरी स्पीड होगी जो फेंकते समय थी, बस वो ऊपर थी, ये नीचे। फील ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो फेंका अगर किससे, यू साइन थीटा से, तो टकराएगा भी किससे, यू साइन थीटा से। मैं वाई की वेलोसिटी ले रहा हूँ, एक्स की नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ वाई की, क्योंकि वो मोशन अंडर ग्रेविटी किसके अलॉन्ग था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो उसके नियम भी कहाँ लगेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स में नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। वहाँ भी ग्रेविटेशन क्या था, जी, यहाँ भी ग्रेविटेशन, सॉरी एक्सेलेरेशन क्या था, जी। मैं आगे चलूँ, आओ देखो बच्चों, बढ़ो चलो। तो ये क्या है, ये क्या है, अगर कंपोनेंट सेम है, कंपोनेंट, तो फिर स्पीड भी सेम आएगी। अरे हाँ ना बोलो। तो मेरे लाल अगर दो बंदे 90 डिग्री पे आ गए तो रिजल्टिंग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ोगे फिर से यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो बेटा नेट वेलोसिटी भी कितनी आ गई, यू आ गई। कितनी आ गई, यू। तो फेंका कितने से था, यू। टकराया कितने से है, यू। अच्छा सब कुछ सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम। कौन सा एंगल, टकराने वाला। तो प्रोजेक्शन एंगल थीटा, तो स्ट्राइकिंग एंगल भी कितना, थीटा। प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी क्या, यू। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है, वो वाला बंदा ऊपर है, ये वाले बंदा नीचे है, मतलब वो ऐसे है और ये ऐसे तिरछा है नीचे, ठीक, सब ठीक। अब सुनो अभी बात खत्म नहीं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, एंगल बताना था इनिशियल वेलोसिटी और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। क्या क्वेश्चन था, एंगल पूछा गया था किसके बीच का, बताओ। एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड
स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ठीक है। दोनों के बीच का क्या निकाला है? एंगल। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था बच्चों, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट, तो मैंने इस u को उठाया, ये लगा दिया, राइट। तो जैसे तुमने वेक्टर को क्या करा, पैरेलल शिफ्ट करा, तो यहाँ क्या आ गया? u आ गया, राइट। अच्छा, इस u का हॉरिजेंटल से एंगल कितना है? थीटा। तो बेटा यहाँ भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये कौन सी स्पीड थी फेंकने वाली, ये कौन सी थी टकराने वाली? तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना आ गया? 2 थीटा। कितना आ गया? तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 थीटा। आंसर कितना आएगा? 2 थीटा। तो फेंका थीटा से, टकरा थीटा से, तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना आ गया? 2 थीटा। थीटा नहीं, 2 थीटा। 2 थीटा समझ में आई पे? कैसे बताओ? ये थीटा, ये थीटा, टोटल कितना? 2 थीटा। इतनी सी बात, बुद्धि में जा रही बात, पक्का एकदम आसान। मैं फिर से करूँ बेटा, एक बार तुम अप टू रोटेशन तक की फिजिक्स कर लो, पूरी फिजिक्स आसान हो जाती है। टुकड़े में पढ़ते हो फिर कहते हो फिजिक्स कठिन। ठीक है भैया, छापो जल्दी छापो। अच्छा, आप बेटा क्या कर सकते हो बताओ? अल्फा से डायरेक्शन बता सकते हो ना। तो क्या आ गई? tan इनवर्स बोलो u sin थीटा माइनस का gt बाई u cos थीटा, ठीक है। ये हम लोगों ने कई बार किया पहले भी, ठीक है। चलो देखें, जैसे आपने कहा बेटा कि टकराने वाला टाइम बताओ, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर से बच्चों हम लोग क्या करने आ रहे, जाने का और आने का निकाल लेते हैं, ठीक है। टी ऊपर वाला और टी नीचे वाला, ठीक है। तो बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? u sin थीटा। यहाँ आते आते कितनी हो गई? 0। g कहाँ लग रहा है? नीचे, ठीक है। तो मैंने फार्मूला जड़ दिया वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। वी वाई 0, यू वाई कितना? u sin थीटा, ये बंदा कितना? g, और ये कितना? t। तो t क्या आ गया बोलो? u sin थीटा अपॉन g, राइट। इस u sin थीटा को क्या कहते हैं? u y, ये क्या बेटा? g। कौन सा टाइम आ गया? ऊपर आते समय। तो बताओ नीचे आते समय क्या है बोलो? सेम ही आता है बेटा। क्या आता है? u sin थीटा बाई जी, है ना, या फिर यू वाई बाई जी, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया बताओ? सर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 यू वाई बाई जी या 2 u sin थीटा बाई जी, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा बच्चों, अगर इस थीटा को मैं 90 डिग्री रख दूँ, कितना रख दूँ? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। अरे कुछ तो बोलो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक। तो आपको याद आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, याद आएगा पक्का, ठीक। तो वहाँ पे ये थीटा किन के बीच का एंगल था? u और हॉरिजेंटल, राइट। यहाँ भी थीटा किन के बीच का एंगल है? u और हॉरिजेंटल, लेकिन इस बार u थोड़ा तिरछा है, राइट। तो अगर इस u को ऐसा कर दीजिए आप, साइन 90 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर वैसे ही बन जाएगा जैसा कि आप कहाँ पढ़ते थे? मोशन अंडर ग्रेविटी में। क्लियर है? अब हम लोगों को क्या निकालना था बेटा? रेंज। रेंज मतलब कहाँ पार्टिकल जाके टकराया, ठीक है। तो क्या है रेंज बताओ? रेंज को आपने x में चली हुई दूरी कही थी, क्या आया था? u cos थीटा इंटू टी। तो u cos थीटा, तो u cos थीटा ही है। t कितना आ गया बच्चों? 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो इसे 2-3 तरीके से लिख सकते हैं बच्चा। एक तो ये तरीका देखो क्या, 2ux इंटू यू वाई बाई जी, एक तो ये तरीका है, राइट। या फिर इसको ऐसे देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो क्या आ जाएगा बताओ? u और u कितना हो, नहीं सॉरी, ये कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा, हाँ sin 2 थीटा। तो क्या आ गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g, ये आ गया आपका, रेंज आ गया। और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब पूछा था भैया h बताओ,
सर बताएंगे, है ना। क्या फार्मूला कर दिया, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy, ठीक है। यू वाई कितना है आपका बताओ, यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये कितना है बेटा बोलो, माइनस तो 2 और h तो h ही है, एस वाई को मैंने h मान लिया, ठीक है। इस हाइट को ही आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे, ठीक है, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया 0, है ना। तो यहाँ से h कितना आ गया सर, h आ गया मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो ये क्या आ गई, h आ गई, ठीक है। सब ठीक, चले आगे, आओ देखिए। अब देखो आपसे पूछेगा कि कितने एंगल पे फेंक दे बेटा कि पार्टिकल सबसे दूर जाके गिरे, ठीक है। मतलब आपसे पूछा जाएगा आर मैक्स, ठीक है। तो चलो, तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, क्या होती है 90 डिग्री। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 90 बेटा, है ना। तो 2 थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, राइट। तो अगर आप पार्टिकल को कहाँ फेंकेंगे 45 पे, तो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो आपको अगर क्या निकालना है बेटा, आर मैक्स, तो 45 पे फेंक दो, कहाँ फेंक दो 45 पे, ठीक है। तो यदि पार्टिकल को 45 पे फेंकोगे या 45 से फेंकोगे तो आर क्या आएगा, मैक्स आएगा, राइट। इसकी वैल्यू मतलब भाला ला फेंकते ना, तो 45 पे फेंकोगे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा को 90 रख दो, कितना रख दो, साइन 2 थीटा को जब 90 रखोगे, साइन 90 रखोगे बच्चों, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये वैल्यू अगर 1 हो गई, साइन 90 1 होता है, पता ही नहीं पता, साइन 90 कितना होता है 1। तो ये वैल्यू बेटा अगर क्या हो गई 1 हो गई, तो क्या बचा यू स्क्वायर बाई जी। तो आर में इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो कहेंगे फिर से सुनो ध्यान से। पूछा था एच मैक्स बताओ, क्या बताओ, बता देंगे, ठीक। अच्छा बताओ, तुम लोग खुद सोचो, ऐसे तिरछा फेंके, ऐसे फेंके, कौन ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऐसे फेंकोगे, ये तो फील आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो एक तो फील आ रहा है, ऊपर से मैथ देखो, मैथ ये सब तो फालतू चीज़ें है ना, थीटा एंगल पे सब डिपेंड कर रहा है, ठीक है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, तो तुम ऐसे फेंको उसको, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो अगर आपको एच मैक्स चाहिए, क्या चाहिए, तो कैसे फेंकना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंको बच्चों, तो आपका जो साइन थीटा है ना, वो क्या हो जाएगा साइन 90, क्योंकि देखो ऐसे अगर फेंकोगे तो यू और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो यू स्क्वायर बाई कितना आ गया 2g, यही इसकी क्या है एच मैक्स है। तो एच मैक्स कितना आ गया यू स्क्वायर बाई, उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ देखो, लेकिन ये कब आया जब वर्टिकल फेंका, कैसे फेंका है, इसका बहुत ध्यान रखना बच्चों। और थीटा कितना रखा है बताओ 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसको तमीज़ से देखो तो ये क्या है यू स्क्वायर बाई जी, ये क्या है यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से एच मैक्स कैसे लिख सकते हो आप, आर मैक्स बाई 2, आर मैक्स बाई 2। ये अच्छे रिलेशन है, अभी मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। तो अब इन्हें इन नज़रों से देखोगे आपको याद हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आगे जल्दी से बताओ, एच मैक्स आर मैक्स बाई 2, ठीक है। एक बार उस कोने से फिर से देख लो आप। आओ देखिए, सबसे पहले मैंने निकाला बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने देखा जाते समय कितना टाइम लगा और आते समय। तो जाते समय कितना टाइम लगा यू सी थीटा बटे जी, यू साइन थीटा क्या है यू वाई, आना जाना सेम ही था बच्चों, जोड़ दो तो कितना आ गया 2 यू वाई बाई जी, इसी को 2 यू साइन थीटा बटे जी भी कहते हैं। क्लियर है। आओ अब रेंज निकालनी, मतलब एक्स में कितना दूर तक गया, ठीक है। तो क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, यू कॉस थीटा इंटू टी।
या यूनिफॉर्म मोशन है तो यूटी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। टी की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एक्स वाई के टर्म में, यू एक्स यू वाई, ये साइन 2 थीटा के टर्म में, ठीक है। एच निकालो बेटा, एच कितना आ गया, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ठीक। अब बोले भैया मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। तो अगर इसको मैक्सिमा कर दें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। भाई साइन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको 1 करना मतलब साइन 90 रखना है। साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो साइन काटो 2 थीटा कितना 90, तो थीटा कितना 45। तो अगर आप भाला कितने पे कहोगे 45 पे, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, सबसे ज़्यादा दूर कब जाएगा 45, ठीक है। तो आर मिक्स कितना आ गया आपका, फिर एच प्लस निकालना भैया, इसको ऐसे ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंकने वाला थीटा कितना होना चाहिए 90, थीटा आपने 90 रख दिया बच्चों, तो आपका आंसर कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 2g, जो कि आर मैक्स का आधा है, किसका आधा है, आर मैक्स का। ठीक है बच्चा, छाप लो, दीदी छापो। आपने पढ़ा बच्चों आर मैक्स आया यू स्क्वायर बाई जी, इसी को आप R45 भी कहते हैं, ठीक है। और जो एच मैक्स आया वो यू स्क्वायर बाई 2g या आर मैक्स बाई 2 है ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आर मैक्स है वो क्या है, बोलो 2 टाइम ऑफ एच मैक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सर मैंने कहा अगर मैं कहूँ बेटा ये पार्टिकल जो है 45 पे ही फेंका गया, कितने फेंका गया, ठीक है, तो बताओ कहाँ गिरा जाके, आर मैक्स पे। मैंने सपोज ये आर मान लिया, कितना मान लिया आर, राइट। तो ये जो बीच वाला बंदा है इसे मैं कह रहा हूँ मिड पॉइंट, इसके मुझे क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट, क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। किसके लिखने हैं, मिड पॉइंट के। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, राइट। तो एक्स में ये आर मैक्स का आधा चला क्योंकि मिड पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया R/2। वाई में कितना चला, बोलो एच मैक्स चला, कितना चला, एच मैक्स होता कितना है, आर मैक्स बाई 2। शायद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आ गई बताओ, अरे गुस्सा बोलो, ये दूरी कितनी आ गई, R/2, हाँ इसका आधा, वेरी गुड। ये दूरी कितनी आ गई, R/2, बस यहाँ गलत हो जाता है, ये R/4 होती। सर क्यों, देखो तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने जो एच मैक्स निकाला है तुम यही गलती करते हो। वो तो ये वाला एच मैक्स है ना, वो प्रोजेक्टाइल थोड़ी ना है, ये एच अलग है, ये एच अलग है, और उस दोनों को मिलाए दे रहे हो, फिर कहते हो आंसर नहीं आता। समझो दोनों एच हैं, ये प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है भाई। तुमने तो ये कहा कि बॉल ऊंचा कब जाएगा, तुमने तो ये शर्त लगाया, ये थोड़ी ना ऊंचा भी जाएगा प्रोजेक्टाइल भी होगा। मैक्सिमम ऊंचा कब जाएगा, जब ऐसे फेंकोगे, इसलिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों ये R/4 कैसा है, देखो यहाँ पे जब आपने एच मैक्स निकाला, क्या निकाला, तो बताओ एच मैक्स क्या था, यू स्क्वायर बाई, बोलो बेटा यू स्क्वायर बाई, नहीं ऐसा तो मतलब तुम लोग जो बोल रहे हो थोड़ा सा अस्वीकारी है, बाजू में कुछ और भी था, साइन स्क्वायर थीटा, क्या था, ऐसा था, राइट। तुमने कितने एंगल पे फेंका है बताओ, तुमने कितने एंगल फेंका है, 45 पे, कितने फेंका है 45। साइन 45 कितना होता है बताओ, 1/√2 का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी कितना होता है 4, कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 4g। ये क्या आ गया एच, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या आर मैक्स है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर मैक्स बाई 4। अब मेरी बात समझ में आ रही बात, अरे बोलो। तो ये है प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स, किसका एच मैक्स है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये एच मैक्स है बच्चों, किस मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट। तो आर मैक्स तेरा आर है, तो फिर कोऑर्डिनेट क्या आ गए, R/4, क्या आ गए R/4, ठीक है। तो बताओ कितनी तरह के एच मैक्स हैं हमारे पास, 2, एक वो जो वर्टिकली अपवर्ड के लिए, और एक वो हो जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए।
प्रोजेक्टाइल मोशन वाला एच मैक्स जो बेटा वो r/4 है। क्या है? r/4 है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, है ना? अच्छा तो आर कितने? आर एक ही है। आर कितना है? एक ही है। वो भी कब मिलेगा मैक्सिमम? 45। ठीक है, तो जब आप 45 पे फेंकते हो बेटा तो जो एच होता है, उठाते भाई जरा, है ना? तो जो एच होता है वो कितना होता है बताओ? u²/4g। क्या? एच कब कितने पे फेंका बताओ? 45 पे। ठीक है, तो ये सब जगह मत जड़ देना। ये कब जड़ देना? जब थीटा और प्रोजेक्टाइल मोशन, अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितने आर होते हैं? एक। कौन सा आर? प्रोजेक्टाइल मोशन नेगेटिव आर नहीं होता, जैसे फेंको वैसे वापस आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। ठीक है, आर किस में होता है? प्रोजेक्टाइल में। किस में होता है? प्रोजेक्टाइल में। ठीक है बाबू, ये सब तो ठीक है ना? हाँ, यहीं पे लगी है। अच्छा ठीक है, बच गया बेटा, बच गया। चलिए, अरे अरे छप्पो छप्पो छप्पो, रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो बोर्ड बचा है ना यार, लिख तो लें दो, फिर मैं उधर जाके थोड़ा आराम करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो मुद्दा ये है कि सर मैक्स मैक्स सब कर लिया, एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? सुनो, देखिए होता है क्या बच्चों? ये मकड़ी आप पीछे पड़ी हुई, कल भी आ गई थी यार। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखिए है क्या बच्चों, ध्यान दो सभी लोग। अब एक दिन एक बंदा बोला सर ये ट्रेजेक्टरी तो दिख रही है, पैराबोला है, और कितनी ट्रेजेक्टरी ढूंढोगे हैं? तो मैंने कहा था ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है बच्चों रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। क्या होता है बोलो? रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। ठीक, तो कहते हैं बच्चों कि पार्टिकल मान लो यहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? यहाँ पी पॉइंट। ठीक, तो मान लो उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई। ठीक है, तो जिस दिन जिस पल तुमने किस में रिलेशन निकाल लिया? एक्स वाई में, वही क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यू से फेंका थीटा एंगल पे। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ ना। तो चलो बताओ एक्स में कितना चला? एक्स में कैसे चलता था? यू एक्स टी बोलो प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स कितना है बेटा? 0। तो क्या आंसर आ गया? यू एक्स टी। सब ठीक है। यू एक्स टी में यू कितना है? यू कॉस थीटा। ये तो बदलता ही नहीं है। सर मैंने कहा, तो आपने एक्स चली हुई दूरी निकाली और वाई, राइट? वाई अभी नहीं निकाली, वाई निकालते हो। वाई कैसे लिखोगे बताओ? एस वाई स्क्वायर टू बोलो यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। ऐसे सर ए वाई भी पता है, सब पता है। तो ये आ गया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ बोलो जी टी स्क्वायर। ये वाई आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब किस में रिलेशन? एक्स और वाई। बाकी सब वेरिएबल हटा दो। सर बाकी सब वेरिएबल मुझे टी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टी हटा लेते हैं। आओ, तो टी कितना आ गया? एक्स बाई यू कॉस थीटा। टी को यहाँ रख दो। ठीक है, तो टी को जब यहाँ पे और यहाँ पे आपने रखा तो कितना आ गया बताओ? यू साइन थीटा ब्रैकेट में कितना बताओ? एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी ब्रैकेट में बोलो एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सब ठीक? आओ, अगर मैं इसे तमीज़ से लिखूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा? u से u तो कट जाएगा, सॉरी, कितना आ जाएगा? x टेन थीटा माइनस का बोलो हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? y आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आप ढंग से देखो बच्चों, ये एक्स वाई में रिलेशन आ गया। किस में रिलेशन आ गया? एक्स वाई में। देखो एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, तो पैराबोला, राइट? बाहर क्या लिखा है? माइनस। वाई की नेगेटिव डायरेक्शन खुलेगा। कहाँ खुलेगा? आप देखो उस मुंह को ढंग से देखो, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन खुल रहा है, राइट? और ये ओरिजिन चालू नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में एक्स टेन थीटा भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्स टेन थीटा। एक बार ठीक है, अब इसको रेंज में बदलने जा रहे हैं। किसमें बदलने जा रहे हैं? रेंज में। तो इससे मैं कुछ बाहर ले रहा हूँ, देखना क्या।
अगर मैं इससे बच्चों एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस का क्या बचा, एक एक्स बाहर आ गया, ठीक है, एक्स बचा और क्या बचा, बोलो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, ऐसा कुछ ना, नहीं बटे टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे आएगा टेन थीटा, ठीक है, ये आ गया। जैसे कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। टेन थीटा कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो बेटा, टेन थीटा कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कॉस कॉस काट दो, ठीक है, एक कॉस कट गया, क्या बचा, मैं जी को भी नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक से देखो से, ये क्या बन गया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जी को नीचे ले आए, ठीक है, ये पूरा रेंज है, ये पूरा क्या है, रेंज है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस, बोलो, एक्स बटे आर, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ क्या है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो एक्स कितना, वाई कितना आ गया, एक्स टेन थीटा माइनस का एक्स बटे आर, ठीक है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जब पार्टिकल किसी टाइम पे किसी पॉइंट पे पहुंचा, तो जब वो वहाँ पहुंचा तो उसका पाथ बताइए, क्या बताइए, पाथ, वही पाथ की जो इक्वेशन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक बेटा, नोट करो। जैसे एक नाम होता है बच्चों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। हमारे केस में है क्या, थीटा, जिसमें तुमने फेंका, ठीक है। एक और नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बेटा ये यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे दो नाम दिए गए, अल्फा और बीटा, ठीक है। सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, देखिए ये क्या था, थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी वो देखो, तुमने किसी चीज़ को ऐसे फेंका यूँ, अब अपनी आंखों से कैसे देख रही हूँ, ठीक है। तो जो आपकी आई साइट है, पार्टिकल जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे घूम रही, तो आई साइड का जो एंगल बनता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, जब पार्टिकल मूव कर रहा था उस इंस्टेंट पे, उसी एंगल का नाम क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हर इंस्टेंट पे बदलता है, हर इंस्टेंट पे। तो मान लो बच्चों किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पहुँचा टी टाइम पे, ठीक, तुमने मुंडी उठा के ऐसे देखा, अच्छा तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप यहाँ पे हैं तो राइट, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फ़ा। और अगर आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से देख लो, तो इसको तुमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, क्या मान लिया, बीटा, ठीक है। तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए। जब पार्टिकल बेटा हवा में होता है तो अपनी आंखों से जब तुम उसे देखते हो और आंखों को ऊपर नीचे करके, मतलब इवन मुंडी ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, उस समय आई साइड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, आई साइड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इधर से देखा अल्फा, इधर से देखा क्या, बीटा, दोनों का रिलेशन। तो एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, tan अल्फा और tan बीटा इक्वल टू बच्चों tan थीटा। इसका डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिए कि क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, ठीक। तो अल्फा बीटा पता है, बढ़िया, थीटा पता चल जाएगा, कोई भी दो पता है पता कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या है बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बढ़िया। देखिए अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, इसमें भी थोड़ा खेलते हैं वो लोग, देखिए कैसे सब लोग। जैसे आपने फेंका और वो पार्टिकल पहुंचा बच्चों
मिड पॉइंट पे, कहाँ पहुँचा? मिड पॉइंट पे, ठीक है, राइट। तो बताओ मिड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताओ, ये पूरा क्या होता है? आर, तो उसका आधा r/2, तो x में कितना चला? r/2, सब ठीक। y में कितना चला? h चला, कितना चला? h। चलिए, तो ये आ गया आपका क्या? ये आ गया अल्फा। क्या आ गया? अल्फा। तो बताइए tan अल्फा कितना? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना है? r/2, बस। तो क्या आंसर आ गया? 2h/r। RH की वैल्यू रख दो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मान लो पार्टिकल यहाँ नहीं पहुँचा, मान लो पार्टिकल दोबारा यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, राइट। तब इसके क्या निकालने? x और y। तो मान लो x में कितना चला? इतना, y में इतना चला, राइट। और ये तुम्हारा क्या? अल्फा। क्या है? अल्फा, ठीक है। तो इस बार tan अल्फा क्या है बताओ? परपेंडिकुलर बाई बेस y/x। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मुद्दा आता है बेटा अर्थ का, मून का। किसका मुद्दा आता है? अर्थ का और मून का। बहुत आसान सी चीज़ें, आइए देखिए। तो अर्थ पे ग्रेविटी को मैंने g माना, तो मून पे क्या होती है? g/6, ठीक है। तो अर्थ पे ग्रेविटी कितनी g, तो मून पे कितनी? g/ बोलो भाई 6 गुना कम होती है ना, ठीक। आप देखिए आर आपका जी के कैसा है? इन्वर्सली है। टाइम भी कैसा है? इन्वर्सली है। एच भी कैसा है? इन्वर्सली है, राइट। तो जी अगर कम तो एच ज़्यादा। तो देखिए मून पे जो जी बेटा वो अर्थ के जी से 6 गुना कम है। कितना कम है? तो मून पे जो रेंज आएगी वो अर्थ की रेंज से 6 गुना ज़्यादा। मून पे जो हाइट आएगी, सॉरी टाइम आएगा, वो अर्थ वाले टाइम से 6 गुना ज़्यादा। मून पे जो हाइट आएगी वो अर्थ वाली से 6 गुना ज़्यादा। सब कुछ कितना ज़्यादा? 6 गुना। इसका मतलब जब तुम फेंकोगे पार्टिकल को 6 गुना ज़्यादा दूर जाके, 6 गुना ज़्यादा समय लेके, 6 गुना ज़्यादा ऊंचा जाके गिरेगा। दिस इज फिजिक्स। कहाँ कहाँ चेप देते हैं यार ये लोग। क्या चल रहा था? अर्थ मून आ गया, गलत बात है यार। हम लोग को परेशान ना किया करो, ठीक है, हद हो गई। चलिए, तो ये सब पूछा जाता है भैया, ठीक है। अच्छा लिखो, चलो लिखो, सब लोग लिखो। टी जो है 2u sin θ/g है, राइट, ठीक है। तो बताओ टी की, यार अनुराग बाबू थोड़ा नंबर थोड़े कम आए। कारण बॉय पैनिक हो गया। अभी तो पहला ही टेस्ट है भाई, अभी कैसे पैनिक हो सकता है भाई? आइए इधर आइए, देखो क्या लिखा है बताओ। साइन थीटा, तो अलग अलग एंगल पे फेंकोगे तो टी बदल जाएगा। तो टी को क्या करना है? मैक्सिमा। तो साइन को क्या करना है? मैक्सिमा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो थीटा कितना होता है? 90। तो थीटा को अगर मैं 90 रख दूँ तो टी मैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ टी मैक्स कितना आ गया? बोलो बेटा 2u/g। ये किसकी तरह दिख रहा है? वर्टिकल वर्टिकल ऐसे, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी किसकी तरह? मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह। कौन? 2u/g, ठीक है। चलो अब देखो मेरे पास 3 रिजल्ट आ गए। कौन कौन से? देखो आरएमएक्स का मिला, बताओ u²/g कब? जब थीटा कितना था? 45, ठीक है। ओके। एच मैक्स क्या था? बोलो u²/2g कब? जब थीटा कितना था? 90 डिग्री। टी मैक्स का मिला, बताओ 2u/g कब? थीटा कितना था? 90 डिग्री। सब ठीक है? ठीक है ना। तो 0 से थीटा जब 45 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? कौन कौन बढ़ेंगे? सब बढ़ेंगे, आर टी एच सब बढ़ेंगे। एंगल तो बढ़ ही रहा है। लेकिन जब आप 45 से कहाँ तक जाएंगे? 90 तक। 45 से कहाँ तक जाएंगे? तो कौन कौन बढ़ेगा? आर घटेगा, टी बढ़ेगा, एच बढ़ेगा। क्योंकि इनको संतुष्टि कब मिलेगी?
जब थीटा 90 पे आ जाएगा तो 90 तक बढ़ेंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे? 90 तक। 90 पे मैक्सिमम हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो चीज़ मैक्सिमम हो गई, क्या हो गई? जो चीज़ मैक्सिमम हो गई कब? 45 पे ही, तो उसके बाद वो घटेगी, उसके बाद वो घटेगी। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक रेंज बढ़ती है? 0 से 45 तक रेंज सभी बढ़ते हैं। लेकिन जैसे 45 को क्रॉस करोगे रेंज घटेगी, बाकी सब बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सबको बढ़ने में कहाँ तक जाना है? 90 तक। तो अप टू 90 टी और एस तो बढ़ेंगे, टी और एस तो, लेकिन आर 45 तक बढ़ता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, ठीक है। ये भी एक सुंदर पॉइंट है, नीट फिट में आ जाता है, ठीक है। छाप लो, छाप लो। इक्वल रेंज, इन डिफरेंट प्रोजेक्शन। तो देखिए आपका प्रोजेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन रेंज क्या मिलेगी? सेम। तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो संयुक्ता उठ जाओ, तुम्हें यहाँ की भूतों की तरह बंद हो रही, ठीक है। आधी सफ़ेद दिख रही थी, हाँ। तो थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यदि आप थीटा और 90 माइनस थीटा देखेंगे बच्चों, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। आइए, तो मुद्दा क्या? अच्छा, दोनों सीन में यू सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? यू। तो जो आपका आर थीटा आएगा वही आपका क्या आएगा? आर 90 में, मतलब दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। दोनों वैल्यू क्या आएंगे? बराबर। तो देखिए जैसे आपने फेंका कितने पे? यू से थीटा एंगल पे, यू से, फिर तुमने वर्टिकल से भी यू से फेंका, कितने से फेंका? यू से। तो वर्टिकल से थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से कितना? 90 माइनस थीटा, राइट। दोनों बार जब तुमने फेंका यू स्पीड से, बंदा कहाँ गिरा? जाके एक ही जगह गिरा। कहाँ गिरा? एक ही जगह। तो इक्वल रेंज आ रही है, लेकिन एंगल कैसे हैं? अलग अलग। तो एक आपका थीटा और एक क्या था? 90 माइनस थीटा। सर थीटा पे मैंने आर लिखा था, तो वो आया था मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। सर आप बताइए 90 माइनस थीटा पे आप क्या लिखना चाहते हैं? मैंने कहा हम लिखना चाहते हैं जो आप कहेंगे। चलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे बेटा जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन कॉस टू इंटू क्या बन गया बताओ? सर ये तो मुझे लग रहा है वैसे ही आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। क्या आ गया बोलिए? क्या आ गया बोलो? दो के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। यही मैं आपसे कह रहा था कि बच्चों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फेंकोगे तो बराबर दूरी पे गिरेगा। फेंकने वाली स्पीड सेम होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू भी उतनी आ रही, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ये वैल्यू भी उतनी आ रही, जबकि एंगल कैसे है? अलग अलग, ठीक है। तो जैसे एक प्रोजेक्शन मान लो किया तुमने 10 मीटर पर सेकेंड से, थीटा कितना था? 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री, ठीक। मान लो कहाँ गिरा जाके? 50 मीटर पे। कहाँ गिरा जाके? 50 मीटर, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्शन किया 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ठीक है। वर्टिकल से 60 डिग्री, वर्टिकल से नहीं, वर्टिकल से 30 डिग्री पे, राइट। तो बताओ कहाँ गिरेगा जाके? 50 पे। क्यों 50 पे गिरेगा बताओ? ये कॉम्प्लीमेंट्री, देखो ये कितना? 30, तो ये 30, तो ये कितना? 60, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री खास बात होती है बेटा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। वैसे किताब में एक और कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चों, कौन सा देखें? R45 प्लस थीटा
और R 45 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इनको जोड़ो तो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा कट जाएगी ना, कितना आ जाएगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इसमें रेंज ऐसी नहीं आती, इसमें रेंज आती यू स्क्वायर cos 2 थीटा बटे जी। ज़िंदगी आपकी क्या ज़बरदस्त बदली, देखिए आप, ठीक है। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्या आता है, साइन 2 थीटा आता है। लेकिन अगर 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा लेते हैं बच्चों, तो साइन 2 थीटा की क्या आ रहा है, cos 2 थीटा। सर कैसे आएगा, तुम लोग लेके देखना चाहोगे, और देख लेते, बहुत सारा समय हम लोग के पास, तो और थोड़ा बर्बाद करते हैं। देखिए इनमें से कौन सा पसंद है, 45 प्लस थीटा, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं ये अलग, ठीक। आओ देखिए, तो आर का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर 2 साइन 45 प्लस थीटा और कॉस 45 प्लस थीटा, है ना, बटे कितना लिखेंगे जी, ठीक है बेटा। बस यहीं तक हमारा तुम्हारा साथ था, अब तुम्हें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी और ये क्या है, कॉस ए प्लस बी, इसको सॉल्व करिए, कॉस 2 थीटा आएगा, ठीक। इसलिए कह रहे थे पहले याद कर लो फार्मूला, ठीक है। तो भैया अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ऐसे कुछ है तो कॉस 2 थीटा के टर्म में आंसर आएगा, और अगर ऐसे कुछ है थीटा और 90 माइनस थीटा, तो आंसर किसके टर्म में आता है, साइन 2 थीटा। बेटा ये स्क्वायर तो नहीं लग रहा, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा, है ना, स्क्वायर नहीं बेटा वो, है ना, ये भी 2 है, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ ना तो बोलिए, ठीक है, चले आगे, है ना। तो ये दोनों भी कैसे एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन सुनो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या सेम होता है, रेंज, बस रेंज, और कुछ सेम नहीं होता है। जैसे आप टाइम निकालोगे सेम नहीं आएगा, एच निकालोगे सेम, कुछ भी सेम नहीं आएगा, बस क्या सेम आता है, रेंज। तो मान लो तुमने हॉरिजॉन्टल से 37 पे फेंका यू स्पीड से, और वर्टिकल से 37 पे फेंका यू स्पीड से, तो बताओ कहाँ गिरा, सेम जगह, है ना। हॉरिजॉन्टल से 37 फेंका और हॉरिजॉन्टल से 53 पे फेंका, कहाँ गिरा जाके, सेम ही गिरा। तो दोनों का सम 90 आना चाहिए, दोनों सम क्या आना चाहिए, 90, ठीक है। छाप लो, छाप।